नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगेन इसमें ट्रिगो और एल्जेब्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट, मतलब इरेशनल फंक्शन जो है उसको मिला करके दिया हुआ है और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चूंकि ए की ही वैल्यू निकालना है तो हमको लेफ्ट लेफ्ट या तो हम लेफ्ट से निकाल ले या तो राइट से, कोई एक से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको लेफ्ट राइट दोनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल लेफ्ट निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा, केवल राइट निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन दे दिया ऑलरेडी कंटिन्यूस है। अब आपको जो सुविधा हो वो लगा सकते हैं। यदि राइट पे कंटिन्यूस है, यदि हम राइट वाला लगाएंगे तो फिर हमको ये रेशनलाइज करना पड़ेगा, और लेफ्ट वाला लगाएंगे तो ट्रिगो का एक आसान सा फॉर्मूला मल्टीपल एंगल का लगाएंगे, बना लेंगे। तो मतलब जो भी कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। तो हम अभी ले रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो पर, तो हम बोल सकते हैं सो एफ जीरो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एफ जीरो जो है वो ए है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया जाए तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। यहां से लिखने वाले हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, और इसको हम लोग एफ माइनस एच भी लिख सकते हैं। दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच, मतलब जीरो से छोटा। तो ये फंक्शन दिया हुआ है 1 - cos 4, और यहां पर हो जाएगा माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच पूरे का होल स्क्वायर। ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा तो उनको परेशानी है ट्रिगो में, और फिर रेशनलाइजेशन में जिनको दिक्कत है तो उससे भी परेशानी है। यदि कुछ भी यहाँ पर लैग करेगा, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहाँ भी दिक्कत होगा, और ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं तो भी दिक्कत है। तो दिक्कत तो हर जगह है, इसीलिए मतलब प्रैक्टिस करना जरूरी है। अभी तो चूंकि मतलब ऑप्शन है या तो ये नहीं तो ये, लेकिन यदि मतलब दोनों जगह कुछ अननोन रहता और कुछ इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन होता, तब तो दोनों पे ही कमांड चाहिए था। इसीलिए जितना बेहतर हो सके प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस से ही ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में बेहतर ढंग से बन सकता है। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 1 - cos 4h, ये हो जाएगा 1 - cos 4h। माइनस एच है उसका होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा एच स्क्वायर। लिमिट एच टेंस टू जीरो, बहुत सारे बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है। मतलब 1 - cos 2 थीटा जो होता है 2 sin² थीटा, ये फॉर्मूला इतना काम का है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है बच्चे लोग को, याद ही नहीं रह पाता है। मतलब मेमोरी में बहुत सारे ऐसे बच्चे को मैंने देखा है जो इस फार्मूला को पूरे साल में भी नहीं लर्न कर पाए हैं। और ये फार्मूला पूरे मैथमेटिक्स में, नॉट ओनली इन कैलकुलस, अलजेब्रा वगैरह में भी कहीं ना कहीं आ जाता है। उसमें यदि सीक्वेंस एंड सीरीज टाइप का क्वेश्चन हो तो ये सब मिला करके दे दिया जाता है। तो ये ट्रिगो में तो है ही, और कैलकुलस में भी भरा पड़ा है, पूरे कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, हर जगह भरा पड़ा है। इसीलिए मल्टीपल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, मल्टीपल एंगल का, खासकर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला और फिर मतलब कंपाउंड एंगल का फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। और इन पूरे इंटीग्रेशन में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का जो कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पूरे लिमिट में भी इसका बहुत यूज है। तो 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा 2 sin², 2 sin², इसका हाफ हो जाएगा तो 2h, और ये नीचे में लिखा हुआ है h²। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि साइन के अंदर में जो चीज है उसी का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो साइन के अंदर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2h, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4h² होगा। यहाँ पर h² ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या नहीं है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर होने वाला है लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये लिखेंगे sin² 2h, और इसका होल स्क्वायर 4h²। तो मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और 2 पहले से है तो उस 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब या तो डायरेक्ट मतलब इसको 1 लिख दिया जाए, या नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, चूंकि साइन के अंदर में 2h है तो यहाँ पर 2h। तो जब व्हेन h अप्रोचेज टू जीरो, देन हम बोल सकते हैं कि 2h भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये लिखाएगा कुछ इस तरीके से, लिमिट 2h टेंस टू जीरो, और यहाँ पर लिखाएगा sin² 2h, और ये हो जाएगा आपको 2h का होल स्क्वायर।
एंड दिस इज 4 टू जा 8। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट 2h टेंस टू 0, दिस इज साइन 2h अपॉन 2h पूरे का होल स्क्वायर एंड देन 8। चाहे तो यहाँ भी डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टेप है। इसको एक और काम कर सकते हैं कि इस लिमिट को अंदर हम इसको ऐसे लिख ले, लिमिट 2h टेंस टू 0 और ये साइन 2h अपॉन 2h और ये होल स्क्वायर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 8। तो चूंकि यहाँ पर 2h है तो ये पूरा 1 होने वाला है, 1 का स्क्वायर एंड दिस इज 8, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8, 8 इज द आंसर। चूंकि a निकालना था तो f0 का वैल्यू a था, सो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 8। यही फाइनल आंसर है हमारा। सो a का जो वैल्यू है इस क्वेश्चन नंबर 17 के लिए a पूछा गया था और a हमारा केवल और केवल एक ही इक्वेशन से आ चुका है, तो इसमें हमको राइट हैंड लिमिट मतलब निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, कोई राइट हैंड लिमिट ही केवल निकाले तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो इसका यह आंसर सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर।